दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। सात फेरों से बंधा जन्मों का बंधन, प्यार से बांधा है रब ने प्रीत का दामन। है नई रस्में, नई कसमें, नई उलझन, होठ है खामोश लेकिन कह रही धड़कन। धड़कन 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 मेरी धड़कन, धड़कन मेरी धड़कन, धड़कन 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 मेरी धड़कन। मुश्किल मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। देखिए बारात आगे बढ़ाई जाए। चाचा जी क्या बात? हम लोग तो आपकी अनुमति का इंतजार कर रहे हैं कि आप जाते हैं, गाड़ियां सब तैयार हैं। चलो ठीक है, बारात को आगे बढ़ाई जाए। अच्छी बात है। कुआं में हम टाइम हो गया रहा। हाँ अब गाड़ी एकदम तैयार, चलो चला जाए। धर्मू, हाँ बाबू, कुछ कहना चाहते हो? हाँ बाबूजी, कहा हम यह बात कहा चाहिए बाबूजी, मान लियो थोड़ा जल्दी आन रहे हो इसलिए कि बड़ी दूर के बारात आए। और बाबूजी मान लियो अगवानी हो ला गए तो ये जो डीजे उजे लाइन है बाराती बहना चाहिए और कहती घराती वाले कहूँ ना चाहिए, लड़ाई हो कोई बात नहीं है, अपनी शौक तुम पूरा करो। हमारे यहाँ के लोग अपने काल से छुट्टी नहीं पाएंगे जो देखिए मेरे दोस्त, विदाई का इंतजाम जल्दी करवाइए। ठीक है, नहीं तो मेरी ट्रेन छूट जाएगी। क्या बात? अरे डीजे उजे बजा लिए दियो। अरे लगाओ हो डीजे, बजाओ भाई। धर्मो, क्या हो रहा?
तो बता दी रहा है कि बराती नहीं गए, घराती नहीं काहे ना चल। बेवकूफ हो, अरे कोई नाच रहा, नाचने दो। डीजे अपनी सब का लाइन की खातिर नहीं लाए। अरे मने होएगा, मान लियो नाच लेना। देखो भाई, अगर इसकी तमन्ना है कि नहीं कोई लड़की की तरफ नाचे तो क्या शांत नहीं रह सकते? काहे पूरी बारात में यही है भोसड़ी। गलत शब्दों का प्रयोग करते हो। अरे तुम ठाकुर के नौकर हो, गाली देकर बात करते हो। दोबारा नहीं नाचना। हाथ दिखा रहे हो। बता साले, हमारा बहनी बिटिया ना रही साले, तुम नाचा था साले, मार डाला। देखिए आप लोग ये डीजे बंद करो। तो चलिए आप लोग जनवा से चलिए और अपनी तैयारी में और विदाई की रस्म अदा करता हूँ। देखिए मंडप में लड़की को बुलवाया जाए। ठीक है, चिम्मलाल जाओ, चंद्रमुखी बेटी बुलाओ। देखो जीजा जी कुछ नीचे गिर गया। जीजा जी नीचे देखो गिर गए। लगाते रहो चाहे पर्दा साला छीन जाए कोई। अरे नहीं, अरे टेंट वालों का क्या कसूर है? हम लोग ठकुरन की बारात में आए हैं। अरे तो कोई बात नहीं है, ये अपने स्वागत में हुआ है। अब आप लोग चलिए अपने जनवा से और अपनी जाने की तैयारी बनाए, विदाई की रस्म अदा करता हूँ। अच्छी बात है। बेटा जी चाचा जी। आपसे कुछ मैं कहना चाहता हूँ। कहना ये है कि आज से ये अपनी बेटी का हाथ आपके हाथों में थमा दिया है। अगर कोई गलती गुस्ताखी करती है तो माफ कर देना मेरे बेटे। ऐसा क्यों सोचते हैं चाचा जी? गलती इंसान ही तो इंसान ही से तो होती है। और फिर जहां तक हो सकेगा आपको हमारी तरफ से शिकायत का मौका नहीं मिलेगा कभी। बस यही आपसे हमारी विनती है। आप निश्चिंत रहिए चाचा जी। सही है। और विदाई की व्यवस्था कीजिए। जी जाओ डोली सजा कर लाओ। मुखी, आज हमारे भाई और भाभी की आत्मा को शांति मिल गई। और क्या परवरिश किस तरह से हमने तुझे पाला पोसा है, मेरी आत्मा ही जानती है। और बेटी मैं समझा देता हूं कि ऐसे कोई खोटे कर्म मत करना कि तुम्हारे चाचा की हंसी हो सर नीचा हो। जाओ जीवनलाल डोली में बिठाओ और बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको दुखी बनाए।
आगे वाले कहा रहे और सहालत चल रही। हम का के समय हम बिरादरी भाई नहीं मिले, पीछे वाले जमा रहे। और भैया कुछ गावत बजाओ, निकल चली, नहीं रास्ता कटे ना। ए धर्मू, तुम भाभी को लेकर के आओ, मैं चलती हूँ। हाँ चलो दीदी हमारे हैं। ए भैया खड़ी रहे गोरिया, अरे ताकत जारी हो रही है, यहाँ मत कमाई नहीं ना, यहाँ मत कमाई नहीं ना, इनके मल मत सुरतिया, यहाँ मत कमाई नहीं ना। ए भैया ताल मत तिलोरी बोला मुतरे कबूतर, और नहीं हरे मगाल बोले सजुरमा। घर हमारा है बरानी, आंगन में कूटी, और नैहरे में गाल बोले ससुरे माँ। भाभी, यही भैया का कमरा है, यही पे तुम इंतजार करो, भैया आते हो जो। और लेकिन एक बात और ध्यान करो, भैया को परेशान नहीं करना ज्यादा। आइए, मैं तुमको भैया के कमरे में। मैं चलूं? घर में कुछ रिश्तेदार हैं, नहीं तो अरे तुम यहाँ क्या करने आए हो? कहाँ जा रही हो मेरी छमक छलो? अरे सुनो तो, घर में सब रिश्तेदार हैं, तुमको यही पड़ा। देखो, तुम रिश्तेदारों की चिंता क्यों करती हो? सुनो मेरी बात कुमार, आज तुम्हारे भाई बलबीर की सुहाग रात है। अब तुम हमको ये बताओ कि हमारी तुम्हारी सुहाग रात कब होगी? अरे सुनो, भैया की सुहाग रात आज है, हमारी तुम्हारी कल हो जाएगी। हमारी तुम्हारी सुहाग रात आज ही होगी। अरे जाने भैया। अरे छोड़ो, कौन यहाँ कोई नहीं आएगा। अरे मेरे भैया, तुम जो कहे दो, ओ कहे दो, कहे दो, प्यार का हम तरन्नुम ज़रा कर दें। तुम जो कहे दो, ओ कहे दो, कहे दो, प्यार का हम तरन्नुम ज़रा कर दें। तरन्नुम ज़रा कर दें। ओ तुम जो कहे दो, कहे दो, प्यार। एक बार ये कौन था? क्या बात कर रही थी इससे? भैया मैं तुम्हें क्या बताऊं, बताने में तो मुझे बहुत शर्म आती है भैया। हाँ दोस्तों, देखिए बलबीर की नजर पड़ती तो है लेकिन पहचान नहीं पाते हैं। और इधर कुंवर देखिए अपने आप को बचाने के लिए क्या करती है और आगे होता क्या है, देखते रहे सहारा और निर्दोष औरत। मैं तो सब कुछ पूछ रहा हूँ, तुम मुंह लटका के खड़ी है। जवाब दे। भैया मैं भाभी के कमरे जा रही थी, मैं कुछ दूर और गई, जब गैलरी पहुंची तो मुझे ऐसा लगा
कि भाभी से कोई छुप छुप के बातें कर रहा है। हाँ भैया, कर रही है तू? वो मेरे पैरों में आहट पा करके। ए पागल, अरे अभी भी तो उसको ब्याह कर रहा हूं मैं भैया उसे। यहाँ कौन जानता और वो किसको जानती है जो बातें करेगी? तुम हमारी बात मानो। वो मेरे पैरों की आहट पा करके वो भाग निकला। मैं उससे भागते समय पहचान न सकी वो कौन था भैया। मैं भगवान की सौगंध खा की रहती हूँ भैया। हाँ मेहरबान, अपने आप को बचाने के लिए कुंवर अपनी भोली भाली भाभी के ऊपर अपना सारा पाप मर देती है। देखिए होता क्या है, सहारा सहारा सहारा। एक बार तूने ठीक से सुना है ना? हाँ भैया, मैं भगवान की सौगंध खा करती हूँ। तेरी भाभी से ही बात कर रहा था? जी हाँ। ये नहीं पहचाना कि कौन था? नहीं भैया, और ये नहीं सुना कि वो क्या बातें कर रहा था? मैंने ये नहीं सुना वो क्या बातें कर रहा था। जब मैं वहां पहुंच रही थी वो मेरे पैरों के आहट पर वो भाग निकला। मैं भागते समय उसे पहचाना कि वो कौन था। ठीक है, तू जा। सहारा उर्फ निर्दोष और सहारा। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? जिसे इतने अरमानों के साथ मैं आज अपनी हवेली में ब्याह कर लाया, वो ऐसी निकलेगी हमारे घर में हमारी चौखट पर कदम रखते ही उसने किसी गैर मर्द को अपने में कमरे में बुलाया और उससे बातें कर रही थी। जरूर कोई जानने वाला होगा। नहीं, ये औरत नहीं है, ये औरत के रूप में नागिन है और नागिन का फल कुचल देना ही बेहतर होता है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, नहीं। तमाशा नहीं है दोस्तों, तमाशा नहीं है दोस्तों, ये गुलाब का फूल है। जिसने न देखा तमाशा तो इसकी भूल है। बता कौन था, कौन आता तेरे कमरे में और क्या बातें कर रही थी उससे? बोल। पता कौन था, बोलो। बोल। स्वामी, सिवा तो कोई आया ही नहीं। चुप। आप ही तो आए। मैंने कहा ना, सच बता दे। सच, अगर तू सच बता दे तो हमारे दिल में तेरे लिए रहम आ जाए। बोल कौन था, किससे बातें कर रही थी, क्या बातें कर रही थी, बता। स्वामी, मैं सच बोल रही हूँ, आपके सिवा कोई नहीं आया। तुझे बता दे कौन था। आपके सिवा कोई नहीं आया। क्या कहा, कोई नहीं आया? मैंने देखा, मेरी आंखें धोखा सब खा सकती है? नहीं, झूठ बोलती है ना तो। और सुन, झूठ तूने, अगर से क्या कुछ बड़ा झूठ तू है।
क्या कहा तूने? मुझे ऐसा कहते शर्म नहीं आई? जी स्वामी। बेहया और शर्म लगती मुझे या तुझे बेहया? तेरी भलाई इसी में है, सुन, और है इसी में भला चातु चुके। और है इसी में भला चातु चुप के चली। देख मैं के समझता न था तो इतनी भारी में। मैं समझता था कि जिसे अरमानों के साथ ब्याह कर लाया, बचपन में हमारी मां मर गई, तब से हमारी हवेली सुनी। लोग तो कहते हैं कि औरत लक्ष्मी का अवतार होती है। मैंने भी यही सोचकर ब्याह रचाया कि मेरे सोने घर में मेरी गृह लक्ष्मी आएगी तो मेरी हवेली फिर से जगमगा जाएगी। पर मुझे क्या पता था कि औरत के रूप में तो जैसी नागिन मिलेगी मुझे, जो हमारे घर में कदम रखते ही डसने की कोशिश करेगी। इस समय जब बीती आधी रात स्वामी सुन लो हमारी बात। चली जा वरना